हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास। आइए स्टूडेंट, पहले इसको हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं। स्टूडेंट, एटॉमिक मास, एटम्स क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो एटम बहुत छोटा है और वो बहुत हल्का भी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, उसको इंडिविजुअली मेजर करना पॉसिबल पॉसिबल तो है, लेकिन हम लोग उसको इंडिविजुअली मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। उसको किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, किसी ना किसी के रिलेटिव मेजरमेंट हम लोग उसको देखेंगे। स्टूडेंट, 1961 के पहले तक हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या करते थे, बाकी एलिमेंट्स को हम लोग मतलब उसका मास को निकालते थे। स्टूडेंट, ऑक्सीजन को जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन को यूज करने का दो ही रीजन था। पहला तो ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाता है, और दूसरा जो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम लोग जितने भी अदर एलिमेंट का मास निकालते थे वो होल नंबर में निकलता था, ठीक है ना। तो इन दो एक्यूरेसी की वजह से क्या है, ऑक्सीजन को यूज करते थे, लेकिन बाद में उसको डेविएशन हम लोगों को वहां पे भी देखने को मिला। तो 1961 में क्या हुआ कि कार्बन 12 आइसोटोप, इसमें कार्बन 12 के आइसोटोप का मतलब हो जाएगा कि वैसे एलिमेंट्स नहीं, एक ही एलिमेंट्स जिसका जो मास होगा स्टूडेंट वो अलग अलग होगा, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कार्बन का क्या है स्टूडेंट, कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है। तो 14 वाला क्या है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसी तरह ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप है। एक हो गया H1 वाला, और एक हो गया मतलब कि प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, और ट्राइटियम हो गया। उसी तरह क्या है स्टूडेंट कि कार्बन के भी 2 आइसोटोप है। तो कार्बन का कौन सा आइसोटोप हम लोग यूज करेंगे? स्टूडेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग नहीं देखेंगे, सीधा सीधी हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। एक लाइन लिख लेंगे स्टूडेंट, बिफोर 1961 ऑक्सीजन atoms are used to find the स्टूडेंट, एटॉमिक को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स या फिर एटम, ठीक है। स्टूडेंट, अगला लिखेंगे हम लोग इन 1961 कार्बन 12 भी है, ठीक है। C12 मतलब कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन 12 आइसोटोप was used for measuring the atomic mass of all other element, ठीक है स्टूडेंट। तो कार्बन 12 के आइसोटोप को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बाद में पता चला क्या कि इसका जो हम लोग मास निकालते हैं तो 1.000 समथिंग आता है, ठीक है ना। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक क्या है, 0 ही है। उसके बाद हम लोगों को कोई वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो इसका एक्यूरेसी जो होगा वो अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो भी हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ इस वाले आइसोटोप से ज्यादा एक्यूरेसी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, उस समय जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को जब निकालते थे तो उसका यूनिट होता था AMU का मतलब हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिंपली U यूज करते हैं, ठीक है ना। U का मतलब ही हो गया स्मॉल u, ठीक है ना। तो U का मतलब हो जाएगा आपका एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली उसको यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/12 दी मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो हम लोग इसको रिफाइन भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला भी हो गया और एक तरह का डेफिनेशन भी हो गया। तो स्टूडेंट, सिंपली हम लोग अगर एटॉमिक मास यूनिट को
डिफाइन करने आएगा तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड नहीं, इट्स यूनिट इज यू। ठीक है, यू का मतलब हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिंपली यूनिट। तो स्टूडेंट आपके बुक में कुछ एटम्स के मास है दिए हुए, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का हो जाएगा स्टूडेंट 1U हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा 2U, लिथियम का हो जाएगा 3U, ऑक्सीजन का हो जाएगा स्टूडेंट मास की बात करेंगे तो 16U, कार्बन का हो जाएगा 12U, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14U। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सेट्रा कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। तो आपको कुछ एलिमेंट्स जैसे स्टूडेंट अगले चैप्टर में हम लोग क्या है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो उसमें हम लोग क्या है कि कुछ ट्रिक से हम लोग कुछ एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स को ही नहीं, पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल को ही याद कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम लोग यहाँ तक लिखिए, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले हम लोगों ने देख लिया है कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो देखेंगे। स्टूडेंट पहले यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो आपके एनसीईआरटी में है वो है टॉपिक हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। स्टूडेंट एक एटम की बात की जाए तो जो एटम होता है वो केमिकली वेरी रिएक्टिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या है कि वो अकेले नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी दूसरे एटम्स के साथ या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ क्या होगा, एलिमेंट्स में किसी भी एटम बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब कि वो फ्रीली कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्रीली अगर कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो रिएक्टिविटी के कारण क्या होगा कि वो किसी अदर एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद क्या है, वो या तो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो किसी आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस, ऊपर में दो नीचे एक सिंस और ऊपर में एक नीचे दो देयरफॉर। ठीक है, तो सिंस एटम्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव so they do not exist in free state। ठीक है स्टूडेंट, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, तो किस फॉर्म में पाया जाएगा। therefore atom usually exist in true forms। ठीक है ना, दो फॉर्म में पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हो जाएगा आयन के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, काफी स्पेस है, हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं जितना भी होगा। स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन अगर कर देंगे तो हम लोगों को जो रिजल्टेंट जो चीज मिलने वाला है उसे कहेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन आप लोगों ने जहां कहीं भी देखा होगा ऑक्सीजन के फॉर्म में तो वो O2 होगा, ये हो गया ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और O3 का फॉर्म में होगा तो ये हो जाएगा ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अकेले मिलेगा नहीं, तो ये H2O के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर CO2 के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर CO के फॉर्म में मिल सकता है। नाइट्रोजन के साथ भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये जो है ये
ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स अलग होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अलग होता है, ठीक है। स्टूडेंट ये सिर्फ एग्जांपल था बताने के लिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो होता है, आप लोग बुक में देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कुछ इसमें हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन आयंस के फॉर्म में क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव साइन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव को भी करेंगे, जहां जैसे जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर आइटम में पॉजिटिव ही हो, हर आइटम में नेगेटिव हो, वो अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, वो उस एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms chemically bonded टूगेदर, ठीक है ना। तो केमिकली बॉन्डेड का मतलब हो जाएगा कि वो जो दो एटम रहेंगे उसमें कोई ना कुछ केमिकल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड क्या है, एक तरह का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो वहां पे बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने की वजह से क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एटम्स का क्या है, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट कि इसका हम लोगों को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम्स विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का जिसका खुद का मतलब कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है ना, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका पॉसिबल है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, ठीक है ना। एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जो खुद जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो वो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। स्टूडेंट इट इज फर्दर classified into 2 category। इसमें भी फर्दर हम लोगों को 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, और दूसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो नंबर 1 में लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट आप लोग यहां तक लिखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होंगे और यहाँ पे अलग अलग तरीके के एटम होंगे। पहले स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों को अलग से दिखाते हैं विद एग्जांपल। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इसको पूरी तरीके से डिफाइन कर देते हैं ग्रुप ऑफ 2 or more एटम सिमिलर एटम होना चाहिए, ठीक है ना।
ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर एटम कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूट लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए फिर भी कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, O2 H2 N2, ठीक है, O3 लिख सकते हैं हम लोग, S8 लिख सकते हैं, B4 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत सारे ग्रुप है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या है कि इस फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक आंगो हेलोजन को भी आप लोग लिख लीजिए। हेलोजन मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे दो एटम के मिक्सचर से, मतलब कि दो सिमिलर एटम के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिलता है, मॉलिक्यूल्स मिलता है। दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल्स मिलेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज है स्टूडेंट कि जिस भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में जिस भी एग्जांपल्स में जितने भी एग्जांपल्स स्टूडेंट, तो यहाँ पे जितने भी एटम्स है उसको हम लोग कह देते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे लिख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको भी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में है। इसको एटॉमिसिटी यहाँ पे लिख लेते हैं आगे में, एटॉमिसिटी, number of atoms present in molecules of element। ठीक है, रिप्रेजेंट एटॉमिसिटी। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका एटॉमिसिटी लिखते हैं तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, O2। ठीक है, तो ये है क्या स्टूडेंट, ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसमें एटम्स कितने स्टूडेंट, दो है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 2। O3 की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन जो ऊपर में है, ठीक है ना, जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने एटम है, 3 है, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 3। ठीक है, अगर P4 को लिखे हम लोग फॉस्फोरस, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 4। S8 सल्फर है। ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए फॉस्फोरस है, यहाँ पे ये सल्फर है आपका। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिसिटी हो जाएगा 8। ठीक है, S2 भी होता है तो उसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 2। और स्टूडेंट इसके बाद एक्सेट्रा कर दीजिए आप लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब हर एग्जांपल को लिख तो नहीं सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और भी एग्जांपल्स है आपके बुक में, आपको सिर्फ समझना ये था कि एटॉमिसिटी किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल्स में, तो वो हो जाएगा उसका एटॉमिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। एक और चीज है स्टूडेंट की एटॉमिसिटी जो नोबल गैस से होता है। ठीक है ना, नोबल गैस कहने का मतलब हो जाएगा कि जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए क्या कि ये एक पीरियोडिक टेबल है, तो जो सबसे आखिरी में रहता है, ठीक है ना, आखिरी का मतलब हो जाएगा इन राइट साइड। ठीक है ना, तो राइट साइड में जो सबसे आखिरी वाला जो कॉलम है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट है, 5-6 एलिमेंट है, तो वो सब किस में कैटेगराइज होंगे, वो सब आपके नोबल गैस उसको कहते हैं। ठीक है ना, नोबल गैस में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, अनरिएक्टिव रहते हैं नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन वी ह्यूमन बींग्स क्या है कि उसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करवा देते हैं वैसा कि वो रिएक्ट कर जाए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोबल गैस जितने भी है उनका जो एटॉमिसिटी होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, वो फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैस इज 1। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम He के फॉर्म में है, आर्गन हो गया, ये Ar के फॉर्म में है, जेनन Xe के फॉर्म में है। ठीक है ना, और एक है Ra,
रेनन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो सब एग्जाम्पल आप लोग खुद से लिखिएगा। समझने वाली बात यही थी कि जो नोबल गैस है उसका जो एटॉमिसिटी होगा स्टूडेंट वो 1 होगा, हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। मेटल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग मोनो एटॉमिक कह देते हैं, और जो नॉन मेटल होता है वहां पे ड्राई एटॉमिक, वो ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, वो हम लोग पॉली एटॉमिक कह सकते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद देखते हैं अगर आप लोगों को इसके आगे कुछ बताने की जरूरत होगी तो हम लोग उसको भी देखेंगे। इसमें कार्बन का जो अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 1, ठीक है स्टूडेंट। कार्बन का एटॉमिसिटी आपका 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कार्बन को इस फॉर्म में ही देखा है, सी के फॉर्म में देखा है, ठीक ना। कार्बन को हम लोग सी एटम लिखते हैं, ठीक ना। कार्बन हम लोग C2, C3, C4 इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मेटल्स आर मोनोएटॉमिक, ठीक है ना। मेटल्स जितने भी हैं स्टूडेंट वो मोनोएटॉमिक हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को देखेंगे और आज की क्लास ओवर करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि ये ग्रुप होंगे 2 या 2 से ज्यादा एटम के, ठीक है ना, और केमिकली बॉन्डेड होंगे। तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है ना स्टूडेंट। काइंड्स ऑफ एटम constitute molecules of compound, ठीक है। इसमें जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का भी एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये CO मतलब कार्बन एक, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ पे डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा मोनोऑक्साइड, ठीक है। H2O हो जाएगा इसमें, मतलब कि ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। अमोनिया हो जाएगा स्टूडेंट NH3, ठीक है। और भी स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप लोगों को मतलब इसका मेन काम यही, मतलब समझने वाली बात यही है कि स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे और केमिकली बॉन्डेड होंगे, ठीक है ना। तो उसे हम लोग कह देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो ये रहे ऐसे कुछ एग्जांपल। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आयंस को, ठीक है। पहला फॉर्म तो कंप्लीट हो गया कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी किस फॉर्म में, एक एलिमेंट के फॉर्म में होंगे और दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। अब हम लोग आयंस को देखेंगे, वहां पे भी स्टूडेंट की 2 तरह के होंगे, एक पॉजिटिव होंगे एक नेगेटिव होंगे। स्टूडेंट पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग आयंस को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आयंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एटम को फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में सिंपली लिख दिया है कि आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं एक पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव वाला को कैटायन बोल देते हैं और नेगेटिव वाला को एनायन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये
फॉर्मेशन इसका कैसे हो रहा है ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट में उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाएगा। एटम्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हो गया एटम्स। और इसका चार्ज का बात किया जाए तो यहाँ पे निगेटिव होगा, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और ये जो होता है स्टूडेंट ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी एटम अगर हम लोग उठाते हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूल उठाते हैं तो वो नेगेटिव होता है, सॉरी वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि एटम क्या है स्टूडेंट की उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वली रहता है। अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देते हैं तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं कोई एम कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, एम नहीं इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ए है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट की इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन है। अगर बाय चांस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक एटम एक्स है, इसमें भी क्या है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग क्या कर देते हैं इसको भेज देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको हम लोग भेज दिए तो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन दिस केस प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले इक्वल थे। अब यहाँ से मान लेते हैं क्या स्टूडेंट 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं स्टूडेंट कि 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आर्बिट्री एग्जांपल है ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल के इसको भेज दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, पहले 5 था एक उसको भेज दिए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचा है और 5 प्रोटॉन बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पे पहले था 3 इलेक्ट्रॉन अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि 4 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, तो -4 और +5 क्या होगा 1 पॉजिटिव के साथ होगा। तो ये वाला जो हो जाएगा एटम ये आपका X प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब -4 और इलेक्ट्रॉन 3 है, +3 इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ पे जो A एटम है वो माइनस के साथ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा आयंस का और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन ही है जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है स्टूडेंट न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है। स्टूडेंट नेचर में 4 तरह के ही फोर्स काम में कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि फोर्स तो बहुत तरीके का है लेकिन 4 फोर्स क्या है स्टूडेंट मेजर फोर्स है, ठीक है ना। तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो हम लोगों को लगता है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर कोई है तो वो यहाँ पे लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। इससे ज्यादा मतलब कि ताकतवर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है पूरे यूनिवर्स का, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब वो अलग नहीं होंगे तो यहाँ पे ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने पाथ में घूम रहा है, इसको एनर्जी मिलता है तो वो कहीं और जा सकता है, ठीक ना। वो अपने सेल से जंप कर सकता है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट से जंप कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग वो हायर क्लास में स्टडी करेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक एटम से दूसरे एटम के पास जा सकता है, ठीक है। और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे गेन कर लिया, मतलब कि जहां पर से जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पर से लॉस किया है तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। निगेटिव चार्ज आयन, आयन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, और इसको हम लोग कह देते हैं केटायन, और इसको कह देते हैं हम लोग एनायन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आयन्स को अच्छे से लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट एक और कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन ज्यादा होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल इतना था, नॉर्मल से वो कम रहेगा, और यहाँ पे नॉर्मल 3 था, अब नॉर्मल से ये ज्यादा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको रद्द कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, अगला आई थिंक यहाँ पे होगा नंबर 2 आयंस, ठीक ना। नंबर 1 था मॉलिक्यूल, अभी होगा आयंस। आयंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस, ठीक ना। इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स में क्या हो जाएगा, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज आयन, और नंबर 2 में हो जाएगा स्टूडेंट नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज आयन होगा और एक नेगेटिव चार्ज आयन होगा। स्टूडेंट इसको यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ऑल्सो नोन एज केटायन, और यहां पे हो जाएगा ऑल्सो नोन एज एनायन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे ई पे पावर माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। पावर नहीं, वो सिर्फ साइन है, ठीक ना, पावर नहीं है, उसको रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कि फॉर्म्ड बाय लॉस, या लॉस नहीं, यहाँ पे होगा गेन, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन, ये स्टूडेंट फुल स्टॉप हटा दीजिए, ठीक है। यहां पर से क्या होगा स्टूडेंट कि नॉर्मल नंबर जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो उससे क्या होगा, ये कम होगा। कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल। मतलब पहले क्या था स्टूडेंट कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक बराबर था, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब पॉजिटिव वाला उतना ही रहा। जैसे स्टूडेंट की ये क्या है, ये पॉजिटिव मान लेते हैं और ये निगेटिव मान लेते हैं। निगेटिव कम हो जाएगा तो पॉजिटिव वाला क्या रहेगा, वो जो भी पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, एज ए होल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, मतलब एज ए होल वो जो पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल, और यहाँ पे हो जाएगा कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट काम की चीज है जो आप लोगों को हायर क्लास में है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन बनाते हैं, तो स्टूडेंट जितने भी मेटल्स हैं, ठीक ना, मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं, ठीक ना। इसका कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट कि यहाँ पे हम लोग इसलिए लिखेंगे जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स, ठीक ना स्टूडेंट। हालांकि मेटल्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन आपका यहाँ पे है, ठीक है। जनरली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है ना।
इसमें गेन और लॉस जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है, तो ये एक ही चीज के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक ना। तो एटम्स क्या है स्टूडेंट कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो वो रिएक्टिव कितने देर तक रिएक्ट करेंगे, कितने समय के लिए, तो स्टूडेंट उसको स्टेबिलिटी चाहिए कि वो अब आराम करे, वो किसी और के साथ रिएक्ट ना करे, वो कोई काम काज ना करे, ठीक है ना। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है और कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। वो भी जो गेन कर रहा है तो इसका मतलब वो भी कहा है किसी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए ही कर रहा है। तो स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल एटम किसको कहेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। स्टूडेंट एक एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम, तो वो स्टेबल कहलाता है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। तो मेटल के पास क्या होता है स्टूडेंट कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल में, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 8 से थोड़ा सा ज्यादा 1 2 3 एटम ही ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर से क्या होगा स्टूडेंट कि 8 इलेक्ट्रॉन से थोड़े से कम होते हैं, ठीक ना, 1 2 3 कम होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे Na प्लस हो जाएगा, Mg प्लस 2 हो जाएगा, Al प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्लोरीन माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन में -2 रहेगा, नाइट्रोजन में 3 माइनस रहेगा, ठीक है ना। या फिर स्टूडेंट माइनस को पहले यूज कर लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस में है, 1 प्लस में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 क्यों नहीं है स्टूडेंट। 8 को होता है, उसको 4 को अगर है तो वो 4 को किसी से ले भी सकता है और 4 को किसी को दे भी सकता है। तो वो बोलता है हम किसी को नहीं देंगे 4 को, और 4 को क्या करता है, और अगर सामने वाले के पास भी 4 को है, अगर स्टूडेंट कि मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास भी 100 रुपए है, ठीक है ना, कोई चीज है जिसकी कीमत 200 रुपए है, ठीक है ना, हम कहेंगे कि तुम मुझे दे दो और वो कहेगा कि तुम हमको दे दो, तो सामने वाले के पास क्या हो जाएगा, वो सामान आ जाएगा, हम कहेंगे हमको दे दो, मेरे पास वो आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट के दोनों गेन लॉस नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो दोनों शेयर करेगा, ठीक है ना। तो 100 रुपए हम दे रहे, 100 रुपए तुम दो, जो भी सामान होगा वो आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है ना। तो वो कार्बन करता है, ठीक है ना। तो कार्बन मेंबर, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, इसीलिए वो क्या करता है, ना ही गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, वो क्या करेगा, शेयर करता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स केटायन एनायन के बारे में आपके बुक में भी इतना नहीं है, ठीक ना, इतना हम लोग पढ़ लिए, मोर देन सफिशिएंट है, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, ठीक है ना। समय भी हो गया, देखते हैं आगे अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करने का होगा तो करेंगे, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सेप्शन था वो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। हाइड्रोजन वाला क्या है स्टूडेंट कि वो पॉजिटिव भी शो करता है, नेगेटिव भी शो करता है और न्यूट्रल भी शो करता है, ठीक है ना। वो सामने वाला क्या है उसके हिसाब से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जनरली फॉर्म, जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो सब फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जनरली इसलिए लिखे क्योंकि वो दोनों भी क्या है, पॉजिटिव शो करता है, इसीलिए कुछ नॉन मेटल्स है जो इसकी कैटेगरी में फॉल होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट आज की क्लास बस यहीं पे ओवर कर रहे हैं और मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट बाय बाय। 5 सेकंड स्टूडेंट।